हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूं सेंटअप एग्जाम में पूछे गए फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों की एग्जाम हो चुकी है तो अगर आप लोग आंसर नहीं लिख पाए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग उस आंसर की तैयारी कर लेंगे। और अगर आपकी एग्जाम नहीं हुई है तो आप लोग इस सब क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से लिख लेंगे। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी क्वेश्चन में से मैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की लेके आया हूं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी किसी पेपर का आपको सब्जेक्टिव का आंसर की चाहिए तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसका PDF लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। आपको उसके अंत में बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे ले पाएंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, एक बिंदु पर के विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। एक बिंदु पर विद्युत विभव, हम लोगों को सिर्फ इसे बताना है कि विद्युत विभव क्या होती है। तो एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का बिंदु विभव कहलाती है। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आपका था वो है, स्थिर विद्युत बल के लिए कूलम के नियम को लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि कूलम के नियम को लिखिए। और ये एक 5 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों से बनता है कि कूलम के नियम को लिखिए। सेंटअप एग्जाम के साथ साथ ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, कूलम के नियम को लिखिए। तो किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान उसके अंदर निहित चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। यदि उसके अंदर अगर हमारा चार्ज Q है तो उसका जो कूलम होगा वह Q × ε0 होगा और ये हमारा कूलम का चिन्ह होता है जिसको हम लोग कूलम को सूचित करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, समविभवी तल से आप लोग क्या समझते हैं। समविभवी तल से आप क्या समझते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान समान होता है उसको हम लोग समविभवी तल कहते हैं। क्या कहते हैं, समविभवी तल। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान बराबर होता है। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, जिसको आप लोग इलेक्ट्रिक डायपोल भी बोलते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, कराती है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से सूचित करते हैं। बस आप लोग इतना लिखिएगा, आपको ये सब क्वेश्चन में 2 नंबर मिल जाएगा। आपको 2 नंबर में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको टोटल 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। तो आप लोग 10 क्वेश्चन का कम से कम प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग अच्छे नंबर को ला सकते हैं। और यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। तो चालक के दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर फ्री इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान न करके इलेक्ट्रॉन्स को त्वरित गति प्रदान करके, यहाँ हमारा प्रदान करके होगा, करके तार की लंबाई के अनुदिश अल्प परिमाण का नियत वेग ही दे पाता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन के अल्प मात्रा की इस वेग को अनुगमन वेग या ड्रिप वेलोसिटी कहते हैं। अब आते हैं 6th नंबर क्वेश्चन की ओर। विभव मापी के 2 उपयोग को लिखिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही 2 पॉइंट लिखने पर आपको आसानी से नंबर मिल जाता है। अगर आप लोगों को एग्जाम में ये सब क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग इसी सब क्वेश्चन का, जिसमें 2 उपयोग को पूछा जाए, अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग इसी सब क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिएगा, क्योंकि ये सब में आपको नंबर अच्छा मिलता है और नंबर आप लोगों का नहीं कटता है। तो विभव मापी के 2 उपयोगों को लिखे। तो पहला होगा, 2 पॉइंट के बीच को हम लोग विभव मापी से विभवांतर को नापते हैं और 2 सेल के EMF की तुलना भी हम लोग विभव मापी से करते हैं। तो 2 पॉइंट के बीच का विभवांतर ज्ञात करने के लिए और 2 सेल के EMF की तुलना करने के लिए। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। लॉर्ड्स बल से आप क्या समझते हैं। तो यदि कोई गतिमान आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E दोनों की उपस्थिति में V वेग से गुजरता है तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं और उन दोनों बल विद्युत और चुंबकीय कार्य करते हैं और इन दोनों बलों को योग को जो क्या करते हैं, लॉर्ड्स बल कहते हैं। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। एम्पियर की परिभाषा को लिखें। तो एम्पियर की परिभाषा को आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तो आंसर मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप लोग इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि एक यूनिट इलेक्ट्रिक करंट को, एक इकाई इलेक्ट्रिक मतलब कि करंट के धारा को हम लोग एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं,
एक यूनिट धारा को हम लोग एम्पियर कहते हैं। आप लोग सिंपल लिख सकते हैं इसमें इंग्लिश में। एम्पियर इज डिफाइंड एज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड, जो 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। एम्पियर क्या होता है हमारा, 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। एक इकाई विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर कहते हैं, जो धारा के 1 कूलम के बराबर होता है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा शंट के दो को लिखिए। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और ये शंट के दो उपयोग बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो परिपथ के किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा दूसरे मार्ग में भेजना, ये शंट का उपयोग होता है। और परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली धारा का मापन करना, कोई एक धारा करंट है जो इस लकीरों के पास हो रही है, तो इससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसको भी नापना जो है वह शंट का काम होता है। और इससे होकर जैसे ये धारा यहाँ तक आई और इसको इस तरफ जाना है, तो इसको इस तरफ भी भेजने का काम जो करता है वह शंट ही करता है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। अल्फा किरणें के 2 गुणों को लिखिए। तो अल्फा किरणें के 2 गुण, पहला कण है इन कणों का द्रव्यमान सबसे अधिक होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो अधिक होती है, और इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। दोनों हमारा एक ही हो गया है, तो आप लोग एक लिख सकते हैं इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। और दूसरा आप लोग लिख सकते हैं अल्फा कणों का यूज जो है हम लोग किसी पत्थर को तोड़ने के लिए भी करते हैं, जैसे हीरा और हुआ, इसको हम लोग तोड़ने के लिए अल्फा कणों का ही यूज करते हैं। तो इस तरह से आपका टोटल 20 में से 10 क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है, आपको आंसर लिखना है आपके एग्जाम में, मैंने वो 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। और अगर आपको बाकी के भी 10 क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस क्वेश्चन का पीडीएफ के लिए आपको कम से कम इस वीडियो पे 1000 व्यू पहुंचाइए, तब आपको इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। और जिस पेपर का आपको आंसर की चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।